नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। चीन में फिर विश्वासघात किया है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चाइनीज आर्मी के फौजियों के बीच खूनी झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। इसमें चीन के भी कुछ फौजियों के मारे जाने की खबर है। सोमवार रात गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद आज दिन भर दिल्ली में मीटिंग पर मीटिंग होती रही, जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख शामिल हुए। बाद में पूरे हालात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी गई। लेकिन इस विश्वासघाती चीन का इलाज क्या है? चौदह 14,000 फीट की ऊंचाई पर तनातनी। हिमालय घाटी में गरजती गलवान नदी। ऊंची चोटियों से दर्रों तक चीन की साजिश। पैंतालीस साल बाद चीनी सरहद पर खूनी संग्राम। पेट्रोल पॉइंट 14 पर तनाव की इनसाइड स्टोरी। गलवान घाटी में चीन का विश्वासघात। लद्दाख की गलवान घाटी पर हमेशा से चीन की नजर रही है। इस घाटी में चाइनीज आर्मी की साजिशों को नेस्तनाबूद करते हुए भारतीय फौज के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। मई के पहले हफ्ते से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तनाव बना हुआ है, लेकिन सोमवार की रात वो हुआ जो पिछले 45 सालों में नहीं हुआ था। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड गलवान वैली रिवर इलाके में पिछले 1.5 महीने से जारी भारत और चीनी सेना के बीच रसाकशी ने उस समय भयानक रुख कल रात को इख्तियार कर लिया, जब दोनों सेनाओं के बीच में यहां पर कहासुनी हो गई और आज सुबह नौबत यहां तक पहुंची कि चीनी सेना ने यहां मौजूद भारतीय सेना के अफसर और जवानों पर हमला कर दिया। गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में चाइनीज आर्मी के जवान भी मारे गए। LAC पर मई के पहले हफ्ते से ही भारत और चीन के फौजी आमने सामने खड़े हैं। चीन ने जितने फौजियों को LAC पर खड़ा किया, जवाब में भारत ने भी उतने ही फौजियों की तैनाती कर दी। लेकिन कई राउंड की बातचीत के बाद भी लद्दाख में हालात नहीं सुधरे। गलवान घाटी में खूनी झड़प हो ही गई। चीन का असली चेहरा सामने आ ही गया। चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा था वो हायर लेवल पे पहुंच गया है। रात को गलवान वैली में फेस ऑफ में हमारे एक आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं और साथ में 2 अदर रैंक्स भी शहीद हुए हैं। ये पहली बार है कि 62 वॉर के बाद चाइना के साथ आमने सामने गोली चली है और इस तरह से कैजुअल्टीज़ हुई हैं। इस पे बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। खासकर इस टाइम ये एक फ्लैश पॉइंट है, जैसा कि 62 में हुआ था। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर गलवान घाटी पर चीन की नजर क्यों? इस घाटी का सामरिक महत्व क्या है? गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के पास है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग तक फैली। ये इलाका भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद अहम है। गलवान घाटी का इलाका पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख से लगा हुआ है, जो POK तक भारतीय फौज की पहुंच को आसान बनाता है। इसलिए सामरिक रूप से अहम इस इलाके पर चीन की गिद्ध की तरह नजर बनी हुई है। गलवान घाटी वो इलाका है जो कि हमेशा LAC के हमारी तरफ था। ये हमेशा माना हुआ एरिया है कि ये भारत का हिस्सा है, लेकिन इसमें इशू इसलिए शुरू हुआ कि हमने दोरबुक से लेके श्योक और दौलत बेग उल्दी तक एक 250 किलोमीटर की सड़क बनानी शुरू करी। ये सड़क आज नहीं बन रही,
ये 20 साल से सड़क ये बन रही है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक गलवान सेक्टर में PLA जवानों ने गलवान नदी के उत्तर और दक्षिण में पहाड़ की चोटियों पर नियंत्रण कर लिया। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ अंदेशा जता रहे हैं कि PLA जवान LAC पार कर घाटी में दाखिल हुए और चोटियों पर गए। हो सकता है कि PLA जवान अपने कब्जे वाले इलाकों से ऊंची चोटियों पर पहुंचे। उसके बाद चाइनीज आर्मी के जवान पश्चिमी इलाके में फैल गए। पहाड़ों पर ऊंचाई वाले इलाकों में चोटियों पर कब्जा सामरिक रूप से बहुत अहम होता है। इससे दूर तक दुश्मन पर नजर रखने में आसानी होती है। इसलिए चीन गलवान घाटी की ऊंची चोटियों पर नियंत्रण की साजिश बहुत पहले से करता आया है। जो यहाँ पर ऊंचाइयों पर जो हमारे ट्रूप्स होंगे, उनको साजो सामान, लड़ाई के लिए एम्यूनिशन और सामग्री पहुंचाने में मदद करती है ये फीडर रोड। चाइना का ऑब्जेक्शन इस रोड पर है कि ये रोड आप नहीं बनाएंगे। तो ये है बेसिक डिस्प्यूट, जो फीडर रोड गलवान घाटी की तरफ को हमने बनाया है, उसके ऊपर चाइना की आपत्ति है। गलवान घाटी का भूगोल और सामरिक महत्व के इंच इंच से वाकिफ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चाइनीज आर्मी ने 2 बटालियनों की मदद से गलवान घाटी के चोटियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की होगी। इतना ही नहीं, LAC के पास भी भारी तादाद में PLA ने अपने जवानों को रिजर्व में रखा होगा। इस एरिया में कभी डिस्प्यूट था नहीं। LAC जब से है तब से ये एरिया हमारा भारत का एरिया है। और रही पेट्रोलिंग की बात, इसमें पेट्रोलिंग, क्योंकि हम लोग हमेशा एक बोलते रहे कि परसेप्शनल डिफरेंस ऑफ परसेप्शन इन द अलाइनमेंट ऑफ द LAC, के मतलब एक वो क्या समझते हैं LAC और हम क्या समझते हैं LAC, इस बेसिस के ऊपर में चाइना भी ये एरिया पेट्रोल करता रहता है और हम भी ये एरिया पेट्रोल करते रहते हैं। चाइनीज आर्मी शिनजियांग तिब्बत हाईवे से हिंदुस्तान को दूर रखना चाहती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरने के लिए दर्रों की जरूरत होती है। ऐसे में गलवान सेक्टर में चीन दर्रों और चोटियों पर कब्जा चाहता है, जिससे भारतीय सेना पश्चिम से पूर्व की ओर बड़ा मूवमेंट न कर सके। चाइना ने अपने पेट्रोल्स भेजे, अपने ट्रूप्स भारी तादाद में 500-700 की तादाद में अपने ट्रूप्स भेजे, वहां टेंट्स लगाए और अपना अड्डा जमाया, ताकि के ये तब हमें पता चला है कि ये हमको रोकना चाहिए, क्योंकि इस सड़क के ऊपर तो बॉर्डर रोड्स के लोग काम कर रहे हैं, खाली सिविलियन लेबर काम कर रहा है। तो जब ये पता चला तब हम लोगों ने अपना फोर्सेस को भेजा और इनको रोका गया है वहां पर। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक गलवान सेक्टर में भारतीय फौज की मौजूदगी और पेट्रोलिंग इस इलाके में चीन के मंसूबों पर पानी फेर रही है। चीन को हमेशा डर सताता रहता है कि भारत गलवान घाटी का इस्तेमाल उसके कब्जे वाले अक्साई चीन पर नियंत्रण न कर ले। इतना ही नहीं, इससे चाइनीज आर्मी के मोर्चे के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। मन को बहुत दुख लगता है जब भी हमारे ऑफिशियल या डिप्लोमेट्स को मिसहैंडल किया जाता है, या इस केस में जैसे खूब ताड़ना दी गई है, पिटाई की गई है, तो खून तो हर एक का खोलता है, हर हिंदुस्तानी का खोलेगा कि क्यों ये हो रहा। गलवान घाटी इलाके में LAC शोक नदी के पास से होकर गुजरती है। हाल में बने दरबूक शोक गांव दौलत बेग ओल्डी सड़क LAC के साथ साथ चलती है। सरहदी इलाकों में भारत लगातार सड़क और दूसरे निर्माण कार्य कर रहा है, चाहे वो लद्दाख की गलवान घाटी हो या फिंगर एरिया या फिर पैंगोंग झील का इलाका। बौखलाए चीन का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ और दिल्ली से मनीष कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24।